आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आप संदर्भ कैसे लिखें किसी भी पद्यांश का। जी हाँ, आप जब किसी भी पद्यांश का या पद का या कविता का, यानी जब आप किसी भी काव्य खंड का संदर्भ लिखेंगे तो वह आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि संदर्भ के लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में निर्धारित अंक हैं वह कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है और व्याख्या के लिए 4 नंबर मिलेंगे, और काव्यगत सौंदर्य जब लिखा जाता है तब आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आपको कुल 6 नंबर मिलते हैं जब आप संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संदर्भ लिखने का सहज तरीका बताएंगे, क्योंकि यदि आपका संदर्भ ही गलत होगा तो व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपकी काट दी जा सकती है। इसलिए संदर्भ लिखने का सही तरीका आपको आना चाहिए। तो जब आप किसी भी पद या पद्यांश का संदर्भ लिखें तो कैसे लिखें, तो यहाँ पर मैं आपको सूरदास जी का जो एक पद है, पहला ही पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पद्यांश के द्वारा मैं आपको बता दूं कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा में यह पद आ गया या पद्यांश आ गया, तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से यानी काले पेन से आपको पद्यांश के प्रथम शब्दों को और उसके अंतिम शब्दों को लिख लेना है। किस तरह से, चरण कमल, इस तरह से आपको लिख लेना है, चरण कमल। और अंतिम में जो शब्द हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बंदो ते ही पाई, तो इस तरह से आप लास्ट के शब्दों को भी यहाँ पर लिख लेंगे, बंदो ते ही पाई, बंदो ते ही पाई। और इस तरह से आपको डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्दों को लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या हेडिंग डालना है, संदर्भ। इस तरह से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, संदर्भ। और संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप किसी भी शीर्षक का या पाठ का संदर्भ लिखें। हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत सभी में आप इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। हिंदी के काव्य खंड, किस खंड से है, काव्य खंड से है, हिंदी के काव्य खंड, काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी के काव्य खंड में संकलित, में संकलित, संकलित। और पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किस शीर्षक से है, पद। पाठ का नाम क्या है या शीर्षक का क्या नाम है, पद। शीर्षक से उद्धृत है, आप उद्धृत भी लिख सकते हैं या अवतरित भी लिख सकते हैं। उद्धृत है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता कौन हैं, सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, जिसके रचयिता कौन हैं, सूरदास जी हैं। आप ये ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक
पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। से अवतरित है या उद्धृत है जिसके रचयिता, और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है। आप किसी भी पाठ का काव्य खंड के अंतर्गत इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद, यहाँ पर आपको उस पाठ का यानी उस शीर्षक का नाम लिखना है जिस पाठ यानी शीर्षक से पद्यांश लिया गया है, और जिसके रचयिता का नाम भी वही लिखना है जो उस पाठ के रचयिता हो। बस आपको यहाँ पर दो चीजें बदलनी है, शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम। बाकी सेम संदर्भ इसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखने का तरीका यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें। साथ ही आप सूरदास जी के जितने भी पद हैं और इन सभी का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़कर विधिवत और सबसे सरल तरीके से बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।